हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य आपका निकट है और मात्र समय ही बचा है सीईटी के एग्जाम में। और अपना लास्ट प्रहार रहेगा राजस्थान जीके को लेकर के। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बनाई है और उम्मीद करता हूं कि आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में। मात्र 150 प्रश्न, 150 प्रश्नों की सीरीज है और कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न करने की हम कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो। पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में। 12 जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था 19 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? सक्षम योजना क्या है? तो सक्षम योजना है ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। सक्षम योजना क्या होती है कि ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा कि राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें राजस्थान सरकार की तो 26% है और बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की 74% इसमें भागीदारी है। उत्तर रहेगा इसका डी। पांचवा प्रश्न रहेगा कि निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा औद्योगिक जिला है जिसमें 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? तो ऐसा जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है, वो है दौसा भी है, जालोर भी है और प्रतापगढ़ भी, यानी प्रयोग सभी रहेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 6 रहेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो पहला कौन सा है? वो है सूरतगढ़ वाला, सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार पर है? तो कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान के अंदर फेल्सपार का एकाधिकार रहता है, यानी 100% है वो फेल्सपार है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? निम्न में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी परियोजना जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है? तो वह है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, रबी की फसल कौन सी नहीं है? चावल है, रबी की फसल नहीं होती। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसमें जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं होता। प्रश्न नंबर 11 रहेगा कि राजस्थान के पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात कितना रहता है? तो इनका वितरण अनुपात है वो है 75.10 ग्रामीण निकायों को और 24.90 वो शहरी निकायों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? पंचायतों को जो अधिकार देता है, शक्तियां देता है, तो ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जी। डी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 रहेगा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1959 में। 1959 में। प्रश्न नंबर 14 रहेगा कि निम्न में से कौन सी हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? ऐसी संस्था जो हस्तशिल्पियों से सीधे उनका उत्पादन है वो खरीदती है, तो ऐसी संस्था है वो है राजसिको। उतरेगा इसका राजसिको। प्रश्न नंबर 15 रहेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज माना जाता है? तो किसके दिमाग की उपज माना जाता है? ये कंवर सेन की दिमाग की उपज माना जाता है, इंजीनियर कंवर सेन। प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मुगल दरबार में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर काम करने वाला वह शासक था, वो था मिर्जा राजा जयसिंह।
प्रश्न नंबर 17 रहेगा, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन सा था? कोटा राज्य की स्थापना की गई थी माधो सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा, किस हिंदू महीने में यानी विक्रमी संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? तो ऐसा कौन सा महीना होता है? वो होता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण है वो गर्दन में पहना जाता है। उत्तर है इसका गर्दन। प्रश्न नंबर 20 रहेगा कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ की स्थापना की थी? हाड़ौती संघ की स्थापना करने की प्रस्ताव रखा था, स्थापना नहीं की थी, प्रस्ताव रखा था। वो रखा था कोटा के महाराव भीम सिंह थे। अगला प्रश्न रहेगा कि जयपुर का कौन सा शासक है कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? ऐसा कौन सा शासक था जो अपना उपनाम रखते थे ब्रजनिधि? वे थे स्वाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न रहेगा कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? शासक नहीं थे, ये एक समाजसेवी थे, अर्जुनलाल शेट्टी। प्रश्न नंबर 23 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था? नेतृत्व किसने किया था? कोटा की जनता का। तो वैसे तो यहाँ पर कोटा की जनता ने विद्रोह किया था, लेकिन यहाँ पर इनके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो थे जयदयाल, कोटा के जयदयाल। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है? ऐसा कौन सा राजस्थानी प्रसिद्ध गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है वो है मूमल, जैसलमेर का मूमल। प्रश्न नंबर 25 रहेगा कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में आता है, बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों में मिलाइए। तो जो रामगढ़ अभ्यारण्य है, रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? ये रामगढ़ अभ्यारण्य है वो बूंदी में है, रामगढ़ अभ्यारण्य है वो बूंदी में। दूसरा जवाहर सागर अभ्यारण्य है ये कोटा में, जवाहर सागर अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये कोटा में है। तीसरा है वन विहार अभ्यारण्य, ये धौलपुर में आता है, वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर में। तालछापर है ये चूरू में आता है, तालछापर कहां पर आता है? ये चूरू में आता है। और सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर में आता है, इसका उत्तर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 27 रहेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? थारपारकर ये पाकिस्तान की मूल नस्ल है। ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो कौन सी क्षेत्र में करती है? सीमावर्ती क्षेत्र में करती है, और सीमावर्ती क्षेत्र मतलब पश्चिमी शोषक क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो पहाड़ी इलाकों से संबंध रखते हैं, डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 29 रहेगा, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? मुख्य वास्तुकार कौन थे जयपुर के, यानी मुख्य वास्तुकार या नगर नियोजन कौन थे? तो इनके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 30 रहेगा कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? टामक है वो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, मेवात, अलवर, भरतपुर का। अगला प्रश्न रहेगा कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी के साथ, यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था, उनके साथ उनकी मुठभेड़ रही थी 1292 ईस्वी में। अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी वो मेड़ता को बनाई थी? वो शासक था नागभट्ट फर्स्ट। प्रश्न नंबर 34 रहेगा, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में आता है वो किस चौहान नरेश के काल से संबंधित है? वो संबंधित है सोमेश्वर के समकालीन, सोमेश्वर। प्रश्न नंबर 35 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? पंचमारक है वो प्राप्त हुई है वो विराट सभ्यता से हुई है। प्रश्न नंबर 36 रहेगा कि नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? नाथरा की पाल है वो उदयपुर जिले में आती है। प्रश्न नंबर 37 रहेगा कि लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है?
तो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, तो यह पश्चिमी मरुस्थल में बहती है। प्रश्न नंबर 38 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो यह होता है अनुदैर्घ्य स्तूप। ये अनुदैर्घ्य स्तूप होते हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान की कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व वो सर्वाधिक है? तो वो है किशनगंज तहसील, किशनगंज तहसील में। प्रश्न नंबर 40 रहेगा कि निम्नलिखित वन श्रेणियों में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? तो कौन से वन है वो सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं? तो आरक्षित वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 रहेगा कि वरुण 18 नामक अभ्यास, वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है वायुसेना से संबंधित। प्रश्न नंबर 42 रहेगा कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेर देकर मार दिया गया था? वो थी कृष्णा कुमारी। प्रश्न नंबर 43 रहेगा कि रूपजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? कौन से किसान आंदोलन में रूपजी और कृपाजी मारे गए थे? बेगू किसान आंदोलन में। उत्तर रहेगा इसका बेगू किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 44 रहेगा कि 1301 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? 1301 में मेवाड़ का जो पहला साका हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था। खिजर खां को नाम रख दिया था उस रियासत का खिजराबाद। प्रश्न नंबर 45 तो फाट का जंजाल शीर्षक, प्रश्न नंबर 45 फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो है शिवचंद्र भरतिया। प्रश्न नंबर 46 रहेगा कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा माना जाता है? कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित दुर्ग है। प्रश्न नंबर 47 वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? कृष्णमाचारी है वो किस राज्य के दीवान थे? ये थे जयपुर राज्य के दीवान। 48 नंबर प्रश्न रहेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है महिला जिन्होंने नेतृत्व किया था नारायणी देवी वर्मा। प्रश्न नंबर 49 रहेगा कि जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ वाद्य 40 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? 40 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो यह गधों का मेला भरता है। लुणियावास में गधों का मेला भरता है। 50 नंबर प्रश्न रहेगा पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन में भगवान श्री कृष्ण की चित्र बनाए जाते हैं और किशनगढ़ नाथद्वारा शैली से संबंधित है, नाथद्वारा राजसमंद से। चंपाकली आभूषण ये पहले भी आ गया, गर्दन में पहना जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है 52 नंबर सन 1576 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको भेजा था। प्रश्न नंबर 53 रहेगा कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन का संबंध है वो कौन सी चित्रकला से? मेवाड़ चित्र शैली से। प्रश्न नंबर 54 रहेगा सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई उनके गुरु थे चरणदास जी, महात्मा चरणदास जी। राज्यपाल, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है और अनुच्छेद 1, 2, 3 2, 1, 3 में तो राज्यपाल आता है, 1, 2, 3 में आता है राष्ट्रपति, 1, 2, 3 में आता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 56 रहेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वह कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 8 हो जाते हैं, यानी इसमें एक अध्यक्ष हो गया और 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 57 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 176। प्रश्न नंबर 58 रहेगा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? राज्यपाल को किस अनुच्छेद के दौरान यह अधिकार दिया गया है कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य की नियुक्ति कर सकता है? तो वह अनुच्छेद है 333, अनुच्छेद
333। प्रश्न नंबर 59 रहेगा कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, 11वीं अनुसूची शामिल में 29 विषयों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। प्रश्न नंबर रहेगा, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्या का चयन किया जाता है, राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन कौन सा बोर्ड करता है, कौन सा आयोग करता है? वो करता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। प्रश्न नंबर 62 रहेगा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान यह है कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, यही प्रावधान रखा गया है। प्रश्न नंबर 63 रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, बिल्कुल इसमें सही रहेगा। राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, भी जरूरी नहीं है, तो इसमें उत्तर रहेगा केवल एक सही। प्रश्न नंबर 64 रहेगा कि राजस्थान का पश्चिमी से पूर्व देशांतर का विस्तार बताना है। राजस्थान का पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक देशांतरीय विस्तार बताना है। तो इसमें जो विस्तार रहता है 73 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 7-8-1-7 78 डिग्री 1-17 पूर्वी देशांतर तक, इसका उत्तर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 65 रहेगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी ऊर्जा संसाधनों को, ऊर्जा संसाधनों को। प्रश्न नंबर 66 रहेगा कि दक्षिणी राजस्थान में सलेस तथा बरण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है उस कृषि का नाम बताइए। तो वह एक वालरा कृषि का प्रारूप होता है, वालरा। प्रश्न नंबर 67 रहेगा कि राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 928, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, उससे कम कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से बिल्कुल कम है? तो ऐसे 15 जिले आते हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पहला है सोलर बाड़मेर, यह युग्म है, ये असंगत है। प्रश्न नंबर ये रहेगा कि मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियां जो मेवाड़ और मारवाड़ रियासतों के बीच में है, तो ये मेरवाड़ पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो अरावली के किस क्षेत्र में आती है? ये आती है मध्य अरावली श्रेणी में, मध्य अरावली श्रेणी में। प्रश्न नंबर 70 रहेगा कि थारवाड़ जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, थारवाड़ जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है DA/W। 71 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच है वो जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया था? यानी ये सक्रिय कब हो गया था? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो सक्रिय कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 2000 में, मार्च 2000 में। प्रश्न नंबर 73 रहेगा कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? लोकायुक्त संस्थान का गठन है वो किया गया था राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। प्रश्न नंबर 74 रहेगा कि राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह गठन हुआ था 1994 में। प्रश्न नंबर 75 रहेगा कि मंदिर और राजस्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो जोड़ा है सास बहू का मंदिर, ये नागदा उदयपुर में है, ये टोंक में नहीं है, इसका उत्तर रहेगा 1 नंबर। आबानेरी मंदिर कहां स्थित है? प्रश्न नंबर अगला 76 नंबर प्रश्न रहेगा कि आबानेरी मंदिर कहां स्थित है? तो आबानेरी का मंदिर है वो दौसा में स्थित है। 77, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा नगर जहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं तो वो नगर कौन सा है? तो वे नगर आते हैं उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। प्रश्न नंबर 78,
कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो ये जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। 79 कि किस वर्ष में पनादहे जीवन अमृत योजना आरंभ हुई थी? पनादहे जीवन अमृत योजना प्रारंभ हुई थी सन 2006 में। प्रश्न नंबर 80 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? ऐसा कौन सा पद है जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? वह है अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान। इसका उत्तर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 81 रहेगा कौन सा विकल्प है जो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम दर्शा रहा है? तो जो सही क्रम दर्शा रहा वो है हरिदेव जोशी के बाद भैरव सिंह शेखावत, शेखावत जी के बाद जगन्नाथ पहाड़िया और उसके बाद शिवचरण माथुर। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर। प्रश्न नंबर 82 रहेगा कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार चुनाव हुआ था वो हुआ था सन 1952 में। 83 कि किस शहर के किले में जयबाण तोप या जयबाण तोप को रखा गया है? जयबाण तोप को रखा गया है जयपुर शहर में, जयपुर शहर के जयगढ़ दुर्ग में। प्रश्न नंबर 84 रहेगा कि मेले व जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो विनेश्वर धाम का मेला वो डूंगरपुर में लगता है, बांसवाड़ा जिले में नहीं लगता। प्रश्न नंबर 85 तिलवाड़ा राजस्थान के निम्नलिखित में किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा जो बाड़मेर क्षेत्र में आता है, राजस्थान के मल्लिनाथ जी लोक देवता, ये मल्लिनाथ जी, उनके संबंध में यह स्थान है। प्रश्न नंबर 86 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये भारत के द्वारा लिखी गई थी चेतावनी राज चुंगटिया, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। प्रश्न नंबर 87 रहेगा कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ मिलान करते हुए उत्तर दीजिए। तो गजनेर महल है, ये बीकानेर में आता है। गजनेर महल है, ये कहां पर आता है? ये बीकानेर में आता है। किराड़ू के मंदिर है वो बाड़मेर में आते हैं, जग मंदिर है वो उदयपुर में आते हैं। इसका उत्तर रहेगा सी सही। प्रश्न नंबर 88 किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को तागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद यह तागा हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी दूल्हा वो गुलाम रहता है? ऐसा यह है कांकन दोरडा बोलते हैं, जिसे कुकन दोरडा कहा जाता है। इसका शुद्ध रूप होता है कुकन दोरडा। प्रश्न नंबर अगला रहेगा 89 की राजस्थान की पहली किन्नर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? गंगा कुमारी जो राजस्थान पुलिस में पहले किन्नर ट्रांसजेंडर महिला पुलिस कर्मचारी है, तो ये जालोर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 90 रहेगा कि निम्न में से कौन सा किला पहले बोराशवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ताड़गढ़ का किला। प्रश्न नंबर 91 रहेगा कि इंडियन मोनालिसा के नाम से, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है किशनगढ़ की बड़ी छड़ी को। 92% रहेगा कि टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्ति है वो बनाई जाती है सिरेमिक मिट्टी से। प्रश्न नंबर 93 कि राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो गलत है। तो इसमें जो फिनी है, फिनी को टकने में नहीं पहना जाता, फिनी इसका उत्तर है। 3 नंबर इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 94 रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो इसके अंदर है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। उतरेगा इसका द। प्रश्न नंबर 95 है कि भाला फेंक में किसे 2 बार के अंगघाती स्वर्ण पदक विजेता को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे जो अंगघाती थे, देवेंद्र सिंह झाझड़िया। प्रश्न नंबर 96 रहेगा कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की शक्ति का केंद्र था वो था जयपुर के आसपास। प्रश्न नंबर 97 रहेगा कि प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था बीकानेर को।
98 रहेगा कि राजस्थान के किस भाग में योद्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन था। योद्या नामक क्षेत्र वो किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था पश्चिमी भाग को, कबीले का शासन रहा था पश्चिमी भाग को। योद्या क्षेत्र किसे कहा जाता था, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस भाग में योद्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा, तो पश्चिमी भाग में इसका शासन रहा था। 99% रहेगा कि सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार में कवि थे। सोमदेव थे, ये थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि। प्रश्न नंबर 100 रहेगा कि 8वीं और 12वीं सदी के समाज में, 8वीं व 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था। अक्षपटलिक का संबंध था, वो था राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था ये। प्रश्न नंबर 101 रहेगा। आज इस सीरीज में 150 प्रश्न कवर करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको सीएटी के एग्जाम में बहुत ही लाभप्रदक रहेगी। प्रश्न नंबर 101, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता है वो है दामोदर। 102 नंबर प्रश्न रहेगा कि अबू के अभिलेख के लेखक कौन है। अबू के अभिलेख के लेखक वो है शुभचंद्र। उतरेगा इसका शुभचंद्र। राजस्थान की प्रस्तुति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राजस्थान की प्रस्तुति राय सिंह की प्रस्तुति, राय सिंह की प्रस्तुति का संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध है वो है बीकानेर के शासकों से। उतरेगा इसका बीकानेर के शासक। प्रश्न नंबर 104 रहेगा, कंदरबम वास या कैम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे। तो ये मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 105, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, अभिनव भट्टाचार्य। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में आता है, इनके प्रमुख शिल्पी थे मंडन। 107 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित दूसरी जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 108 रहेगा कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी सन 1922 को। प्रश्न नंबर 109 रहेगा कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागवान के वन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। 110 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो उस पर पहला स्थान आता है झालावाड़ का, दूसरा आता है बांसवाड़ा का। प्रश्न नंबर 111, सरिस्का वन्यजीव अभियान जो अलवर में है, सरिस्का वन्यजीव अभियान में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है। तो कौन सी परियोजना है, बाघ परियोजना। प्रश्न नंबर 112 कि पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाली जाती है बकरी, बकरी जो बाड़मेर में सर्वाधिक इनकी संख्या है। प्रश्न नंबर 113 कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। प्रश्न नंबर 114 रहेगा कि नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उसके संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो इसमें जो जुआई परियोजना है, जुआई परियोजना, जुआई परियोजना त्योपाली में, काली सिंध परियोजना ये उदयपुर में नहीं है, काली सिंध परियोजना। इसका उत्तर 1 नंबर ये रहेगा सही, काली सिंध परियोजना उदयपुर जिले में नहीं है। प्रश्न नंबर 115 रहेगा निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज खनिज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। 116 नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो सबसे ज्यादा गांव में जनसंख्या निवास करती है, तो ये 75% जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। प्रश्न नंबर 117 नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। नानक भील और देवलाल गुज्जर, इनका संबंध है वो किससे था, इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। प्रश्न नंबर 118 बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मक्काराम जी वेद। प्रश्न नंबर 119 रहेगा कि अरावली पर्वत की सबसे
ऊंचाई किस जिले में है? सबसे ऊंची ऊंचाई अरावली पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर की, और गुरु शिखर वो कहां पर है? सिरोही जिले में। गुरु शिखर वो कहां पर है? सिरोही जिले में। गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म सिरोही, अचलगढ़, अजमेर, तारागढ़, जयपुर, खो चोटी और शिखर के अंदर गुरु शिखर। गुरु शिखर ये कहां पर है? ये सिरोही जिले के अंदर है। गुरु शिखर है ये कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर। इसका उत्तर रहेगा डी। 121 नंबर प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? बांगर प्रदेश किसे कहा जाता है? शेखावटी अंचल को कहा जाता है, जिसमें क्षेत्र आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। प्रश्न नंबर 122 की राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक अंचल है वो सबसे प्राचीन है? वो है अरावलीय पर्वतीय अंचल। अरावलीय पर्वतीय अंचल। प्रश्न नंबर 123 कि वन्य जीवों को संरक्षण के लिए किए गए कार्य का पहचान कीजिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से कार्य किए गए हैं? तो इसमें किए गए हैं सभी कार्य। राष्ट्रीय उद्योग और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई, वन रोपण किया गया, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगा दी गई। उपयोग सभी, इसका उत्तर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 124 कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, नहीं है राजस्थान के अंदर। लिंगानुपात 1000। प्रश्न नंबर 125 रहेगा कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में? आमेर का किला है वो जयपुर जिले में आता है। प्रश्न नंबर 126 निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल और महारावल की उपाधियां वो डूंगरपुर के शासक है वो अपने नाम के आगे रावल और महारावल लगाते थे। अगला प्रश्न कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये प्रश्न पहले भी आ गया। राव माधव सिंह इनके संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि देने वाले मुगल शासक थे वो थे मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 129 यहां कुछ युद्धों की सूची दी गई जो मध्यकाल राजस्थान में लड़े गए, उनका कालक्रम बताना है। उनका कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया तराइन का प्रथम, उसके बाद खानवा, उसके बाद सुमेल, उसके बाद बंटवाड़ा। 1 2 3 4 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 130 रहेगा कि निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों का नामों में कौन सा स्थान सही है? इसमें जो दे रखा है जैसलमेर में मेहरानगढ़ दुर्ग। जैसलमेर में मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है, ये जोधपुर में है। जोधपुर में जूनागढ़ दुर्ग नहीं है। शेरगढ़ में कोषवर्धन किला है बिल्कुल। बीकानेरी सोनारगढ़ ये नहीं है। इसमें सी रहेगा उत्तर। कौन सा स्थान सही पूछा है इन्होंने? तो शेरगढ़ में कोषवर्धन किला। 131 नंबर प्रश्न रहेगा सूची और फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें शेख अमूमुद्दीन मिठे महाबली इनकी जो है ये इनकी दरगाह ये गागरोन दुर्ग में। अगला है मौलाना जियाउद्दीन ये जयपुर में। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर कोट में। शेख बाबा इसका खाटू। उत्तर इसका रहेगा 1 नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण माना जाता है? तो जल दुर्ग है वो गागरोन का किला झालावाड़। 133 प्रश्न कि एक शासक है संत पिंपा किस स्थान से संबंधित है? संत पिंपा की दरगाह है, संत पिंपा को छतरी है वो कहां पर है? वो है गागरोन दुर्ग में। प्रश्न नंबर 134 रहेगा कि सिंगार चमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंगार चमरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 4849 में बनवाया था। डी इसका उत्तर सही रहेगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला ये मेला लगता है 12 जिले में। प्रश्न नंबर 136 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? इनके जो प्रथम चांसलर थे वो थे गंगा सिंह। उत्तर डी। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में अजमेर में। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। प्रश्न नंबर 139 निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के करते से दुगनी विध्वंस कांड बताया है? ऐसा
ऐसी घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताई है महात्मा गांधी ने, तो वह निमोचना की घटना मई 1925 को हुई थी अलवर में। प्रसिद्ध एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक के आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत। प्रश्न नंबर 141 रहेगा कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, एक कमेटी का गठन किया गया था जिनके अध्यक्ष थे बी.आर. पटेल। 142 नंबर प्रश्न रहेगा कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला जो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से है 12.66, 12.66 गुना बड़ा। प्रश्न नंबर रहेगा 143, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, इसमें तो इसका नाम ही नहीं है। गुरु शिखर के बाद शेर है, उसके बाद जरगा, अचलगढ़, कुमलगढ़, रघुनाथगढ़, उतरेगा इसका 1 नंबर सही। प्रश्न नंबर 44 रहेगा 144 की राजस्थान और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाइए। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? उसका विस्तार है अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 69 डिग्री 30 मिनट से 7817 पूर्वी देशांतर, उतरेगा इसका 2 नंबर सही। प्रश्न नंबर 145 रहेगा कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत की निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा माना जाता है? तो यह माना जाता है उत्तरी वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 146 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो बखेलखंड का पठार है, यह अरावली प्रदेश में नहीं आता। प्रश्न नंबर 147, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है? वो माही नदी है, माही नदी। प्रश्न नंबर 148 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? कौन सा युगम है वो सही सुमेलित है? तो इसमें जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान हरियाणा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 149 कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और आज की इस सीरीज, इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन के द्वारा। तो इसमें जो CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगर आपको ये प्रश्न, ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।